मेरा नाम है मुशारफ अबरार और मैं बतौर तालिब इल्म तिब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, कहीं आप सेक्स फोबिया का शिकार तो नहीं? क्योंकि अक्सर नौजवान अपने अज़ूए तनासल को नाक़स समझते हैं। इन्हें इसकी लंबाई, मोटाई और टेढ़ा या सीधा होने के बारे में बिला वजह परेशानी रहती है। अगर आप भी इस परेशानी का शिकार है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम इन बातों की वजाहत करेंगे जिनके बारे में अक्सर नौजवान परेशान रहते हैं। मजीद बरा वीडियो के आखिर में मैं आपको ऐसी आसान वर्जिश बताऊंगा जिसको करते हुए आप सारी जिंदगी अपने अज़ूए तनासल को तंदुरुस्त रख सकते हैं। लिहाजा वीडियो आखिर तक जरूर देखें। पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, नौजवान होने तक लड़के अमूमन जिनसी अवामल के बारे में मालूमात हासिल कर लेते हैं, मगर वालिदैन और उस्ताज़ा से नहीं, बल्कि दूसरे जराए से, डॉक्टरों और दीगर तिबी माहिरीन से भी नहीं, बल्कि अपने दोस्तों और जानने वालों से जो खुद भी इस किस्म के इल्म से बेबहरा होते हैं। नतीजा ये होता है कि वालिदैन और उस्ताज़ा की झूठी शर्म की वजह से नौजवान बच्चों को जिनसी मालूमात या तो पहुंचती ही नहीं या पहुंचती हैं तो बहुत नाकस, जिससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है और नौजवान बच्चे मुतादद जिनसी औहाम और परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, अक्सर नौजवान लड़कों को ये मालूम नहीं होता कि हिजान की कैफियत में अज़ू में कितनी सख्ती आनी चाहिए और इसको कैसे नापा जाए, जबकि कई जाली हकीम और दूसरे जाहल लोग इस मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और अज़ू का लोहे या फौलाद से मुकाबला करते हैं। हालांकि अज़ू में हड्डी नहीं होती, ये तो बस गोश्त का एक टुकड़ा है जिसमें खून भरने से सख्ती आती है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले मसले यानी अज़ू की लंबाई के बारे में। दोस्तों, अक्सर नौजवानों को इस बारे में फिक्र रहती है। इनके जहन में सेहतमंद आदमी के अज़ू की लंबाई का तसव्वुर नहीं होता, जबकि कुछ लोग फाहिश तस्वीर या फिल्में मसलन ब्लू फिल्में देख लेते हैं और इससे अपने अज़ूए तनासल का मुवाजना करते हैं और फिर अपने अज़ूए तनासल को देखकर परेशान होते हैं। बहरहाल, इसके बारे में ये मालूम होना चाहिए कि अव्वल तो जिस तरह मुख्तलिफ इंसानों का कद मुख्तलिफ होता है, मसलन कोई 6 फुट का है तो कोई 6.5 फुट का, कोई 5 फुट का है तो कोई 5.5 फुट का, इसी तरह अज़ूए तनासल की लंबाई और मोटाई भी मुख्तलिफ होती है। जबकि जो गंदी तस्वीर में लोगों के अज़ा दिखाए जाते हैं, इनको सही तंदुरुस्त अज़ा का मेयार नहीं समझना चाहिए। अव्वल तो तस्वीर को छोटा या बड़ा करके यानी एडिट करके दिखाया जाता है। दूसरी बात यह है कि जिनके गैर मामूली अज़ा हो गालिबन इन लोगों को तस्वीर में सिलेक्ट करते हैं, इसलिए वो लोग सेहतमंद अज़ा के नमूने नहीं बल्कि गालिबन वो बीमारी के नमूने हैं। असल बात यह है कि अगर सख्ती की हालत में अज़ू 4 इंच या इससे ज्यादा हो तो इसको बिल्कुल सही समझना चाहिए। इससे अगर कम हो तो हम समझते हैं इंसान सही तरह से मुबाशरत में कामयाब नहीं हो सकेगा, और अगर 4 इंच तक लंबाई हो जाए तो फिक्र नहीं करनी चाहिए, चूंकि इसके जरिए ठीक तरह से मुबाशरत हो सकती है। दोस्तों, अगली परेशानी अक्सर नौजवानों को अज़ूए तनासल की मोटाई के हवाले से रहती है। इसके बारे में भी कोई फिक्र की जरूरत नहीं। कुछ लोगों में मोटाई कम होती है और कुछ में ज्यादा। अगर लंबाई ठीक है तो मोटाई की कमी बेसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अक्सर नौजवानों को अगला मसला ये दरपेश आता है कि उनके अज़ूए तनासल जड़ से पतला और आगे यानी कैप की जानिब से मोटा होता है। ये कैफियत नौजवानों को अक्सर परेशान करती है। हालांकि ये फितरी कैफियत है, यानी एक सेहतमंद इंसान के अज़ू की साख इसी तरह होनी चाहिए। ये बात बखूबी जान लेनी चाहिए कि अज़ू एक गुब्बारे की तरह है, जिसका पिछला हिस्सा हड्डी में लगा हुआ है और खून भरने से इसमें सख्ती आती है। जैसे आप गुब्बारे में खूब पानी भरें, अज़ू का जो हिस्सा हड्डी में लगा हुआ है इसमें बहुत ज्यादा फूलने की गुंजाइश नहीं होती, इसलिए वो जरा कम फूलता है। अगला हिस्सा चूंकि निस्बतन आजाद होता है इसलिए वो ज्यादा फूल सकता है। इसलिए ये कोई परेशानी की बात नहीं बल्कि सेहतमंद अज़ू की निशानी है। इसके अलावा दोस्तों, अक्सर नौजवान परेशान रहते हैं कि उनका अज़ूए तनासल टेढ़ा है। सख्ती की हालत में अज़ू दाएं या बाएं को ढिलक जाता है। ये भी कोई बीमारी नहीं, चूंकि अज़ू नरम छिछड़े की तरह होता है और हड्डी से पीछे की तरफ लगा होता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई सख्त लकड़ी हो जिसको पेचों से कसा गया हो, बल्कि ये गोश्त का बना हुआ है। इसमें खून भरने से सख्ती आती है और जाहिर है जब हड्डी से गोश्त का ताल्लुक होगा तो या एक तरफ ढिलकेगा या दूसरी तरफ ढिलकेगा। इसमें जब भी सख्ती आएगी
ये नहीं हो सकता कि दाएं या बाएं ना मुड़े, बल्कि सीधा रहे और बिल्कुल नीचे या ऊपर ना जाए और 90 डिग्री के जाविये पर रहे, जिसकी अक्सर नौजवान उम्मीद करते हैं। इसका नीचे ढिलक जाना, ऊपर को चला जाना या दाएं या बाएं ढिलक जाना किसी बीमारी की अलामत नहीं, बल्कि सेहतमंद अफराद में ही ऐसा होता है। इसलिए इसकी भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। इससे मुबाशरत में कोई फर्क नहीं पड़ता और इंसान की इज़्दिवाजी जिंदगी भी ठीक ही गुजर सकती है। अक्सर लोग ये भी ख्याल करते हैं कि शायद मुश्तजनी से ऐसा होता है और शायद इस वजह से मुबाशरत में दिक्कत होगी, मगर ये बात बिल्कुल सही नहीं। दोस्तों, अक्सर नौजवानों को ये भी मसला रहता है कि उनकी अज़ूर तनासल की नसें उभरी हुई हैं। ये शिकायत बहुत ज्यादा लोग करते हैं और गालिबन इसलिए कि जाली हकीम और दूसरे अताई इसको बीमारी की अलामत बताते हैं। हकीकत यह है कि जिल्द के नीचे हर जगह जिस्म में नसों का एक जाल बिछा होता है। अलबत्ता वो हर जगह जिल्द के नीचे नजर नहीं आती। जहाँ चर्बी मौजूद होती है वहाँ ये नसें छुप जाती हैं और जहाँ चर्बी मौजूद नहीं है वहाँ वो नजर आने लगती है। मसलन आप अपने हाथ की पुश्त को देखें, आपको वहाँ उभरी हुई नसें नजर आएंगी। बिल्कुल इसी तरह मर्दों के अज़ू की कैफियत है। वहाँ चूंकि जिल्द के नीचे चर्बी नहीं होती, इसलिए नसों का जाल नजर आने लगता है। ये बिल्कुल सेहतमंद मर्द के अज़ू की कैफियत है और अगर ऐसा ना हो तो फिर फिक्र करनी चाहिए। ये जरूर है कि बचपन में जब लड़के अपने अज़ू को देखते हैं तो इनकी नसें नहीं होती। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि इनका अज़ू छोटा होता है और इसकी नसें भी छोटी होती हैं। दूसरी वजह यह है कि इस वक्त थोड़ी बहुत चर्बी अज़ू की जिल्द के नीचे मौजूद होती है, मगर जवानी में वो चर्बी गायब हो जाती है और नसें भी बड़ी हो जाती हैं। तो इससे लड़के फिक्रमंद हो जाते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। दोस्तों, नौजवानों का अज़ू तनासल के बारे में आखिरी शिकवा ये होता है कि अज़ू तनासल बहुत सुकड़ जाता है। कई लड़के ये भी शिकायत करते हैं कि अज़ू नरमी की हालत में बहुत छोटा होता है। इसकी तो बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्दों के अज़ू को बिल्कुल एंटीना की तरह बनाया है, जो जरूरत की हालत में बाहर आ जाता है और जब जरूरत नहीं होती तो अंदर चला जाता है। इसलिए वो जितना भी सुकड़ जाए अच्छा है। ये सेहतमंदी की निशानी है। दोस्तों, बात करते हैं उस ऐसी आसान एक्सरसाइज की जिसको अपनाते हुए आप सारी जिंदगी अपने अज़ूर तनासल की सेहत को बरकरार रख सकते हैं। दोस्तों, इस मकसद के असूल के लिए आपको दरकार है किसी भी किस्म का ऑयल, कोई भी तेल जो आप अपने अज़ूर तनासल के ऊपर अप्लाई कर सकें। एक्सरसाइज करने के लिए आप वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका कोई सेपरेट रूम है तो आप ये एक्सरसाइज अपने सेपरेट रूम में भी परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों आपको चाहिए ऑयल, और इसको करने का मेथड ये होगा, इसको आपने इस तरीके से करना है कि आपने अपने अज़ूर तनासल के ऊपर ज्यादा मिकदार में ऑयल को लगा लेना है। बिल्कुल 1-2 कतरे या 3-4 कतरे लगाने, अच्छी मिकदार में लगा लेना है, ताकि आपका अज़ूर तनासल अच्छी तरह से वेट हो जाए। जब आपका अज़ूर तनासल अच्छी तरह से ऑयलिंग उसके ऊपर आप कर लें तो अपने अज़ूर तनासल को बैक से एक जीरो की शक्ल में पकड़ें, एक ओ बनाएं अपने दोनों हाथों के उंगलियों को। वो इस तरह से बनाएं कि अपनी शहादत की उंगली को अपने अंगूठे के साथ लगाएं दोनों हाथों की, और आपके ये 2 ओज तैयार होंगे। अब अपने एक हाथ का जो आपने ओ बनाया है उसको आपने अपने अज़ूर तनासल की बिल्कुल जड़ में रखना है और उसको जड़ से पकड़ लेना है। जो आपका दूसरा ओ है उसके साथ आपने अपने अज़ूर तनासल को सबसे पहले दाएं जानब को खींचना है, फिर नीचे को खींचना है, फिर लेफ्ट साइड को, और फिर अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ को। आपने चारों अतराफ में जो खींचना है ये 20-20 मरतबा खींचना है, और एक मरतबा 1 सेकंड में आप खींच लेंगे। मसलन आपने लेफ्ट साइड से अपने अज़ूर तनासल को समझे, आपने अपने अज़ूर तनासल को लेफ्ट हैंड से होल्ड किया, यानी लेफ्ट ओ में आपने होल्ड किया। जब आपने अपने अज़ूर तनासल को अपने उल्टे हाथ के ओ में पकड़ा है, उसकी जड़ से पकड़ा है, तो आप अपने सीधे हाथ की तरफ से उसको खींचेंगे बिल्कुल 1 सेकंड के लिए, ताकि वो अपनी कैप तक जाए, और 20 सेकंड में आपने 20 दफा खींचना, यानी 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन 20 तक। राइट साइड के बाद आप इसे डाउनवर्ड करें, यानी एक हाथ से जो है एक ओ जो आपने बनाया हुआ उसके साथ उसकी जड़ को थामे रखें, दूसरे ओ के साथ जड़ से शुरू करें और उसको आगे की तरफ को धकेलें। जब नीचे की कर लें 20 मरतबा, फिर लेफ्ट साइड पे आ जाएं, लेफ्ट साइड की 20 मरतबा कर लें तो अपवर्ड चले जाएं। ये एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हैं, इसमें आप नागा कर लें तो भी कोई मसले वाली बात नहीं। ये एक्सरसाइज दर हकीकत हमारे अज़ूर तनासल को ऐसे शार्प करती है जैसे किसी भी कसाई को अगर आपने देखा हो तो वो कोई भी चीज़ ज़िबा करने से पहले, गोश्त बनाने से पहले अपनी छुरी को तेज़ कर रहा होता है। आप ऐसे ही समझें कि इस एक्सरसाइज को करने से आप अपने अज़ूर तनासल को उस छुरी या उस चाकू की मानत तेज़ कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसमें नागा भी आ जाए कोई मसले वाली बात नहीं है।
आप इसे ऑफ एंड ऑन भी आप कर सकते हैं, बहरहाल ये आपकी ज़रूरत नासिल की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो लौट आओ कुदरत की तरफ, जहां सेहत के पुरअफ़ज़ा खजाने आपके मुंतज़िर हैं। तंदुरुस्ती मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद।